क्यों बन्नी? इस स्टैचू का क्या करना है तुम्हें? जीजी, मंदिर में हमारे हाथ से वो इंसान वो फोटो एल्बम लेकर भाग गया, पर अब वंदना मम्मा का पुतला ही हमारा जरिया बन पाएगा उस इंसान तक पहुंचने का। क्या हो युवान, यहाँ अकेले अकेले? युवान, यहाँ बहुत ठंड है, सर्दी लग जाएगी। और कल धारा फिनाले भी है ना, गाना गाना है। चलो भीतर चलो। चलो युवान। कहीं नहीं जाना मुझे, पर कहीं नहीं जाना मुझे। क्या हुआ युवान, बताओ ना। बंदी, मेरी माँ के साथ, मेरी मम्मा के साथ कितना कुछ हुआ, कितना बुरा हुआ। उन्हें मार दिया गया और मुझे होश ही नहीं, ना खुद का होश, ना जो हो रहा है उन बातों का होश। कितना कुछ सहा होगा उन्होंने। बंदी, बहुत अच्छे इंसान थी वो। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा बंदी, ना कभी किसी का बुरा सोचा, ना कभी किसी का कुछ बुरा किया। फिर भी उनके साथ ऐसे किसी ने किया। क्यों किया? किसने किया? मैं उस इंसान को जानना चाहता हूँ, उस इंसान से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी दुश्मनी मेरी माँ से। पहले होश नहीं था, और आज जब होश है तो लाइफ में इतना कुछ हो रहा है कि बैठ के माँ के दर्द को महसूस नहीं कर पा रहा, उस इंसान का पता नहीं लगा पा रहा जिसने माँ के साथ ऐसा किया। कोई बात ना युवान, जिस वक्त ये हुआ था तुम कुछ ना कर सकते थे, कुछ तुम्हारे हाथ में ना था, पर आज तुम्हारे पास मौका है अपनी माँ को न्याय दिलाने का। और अब हम वही कर रहे हैं ना। हम दोनों साथ मिलके उस इंसान तक पहुंच के रहेंगे, ढूंढ के रहेंगे और सजा दिलाएंगे उस इंसान को जिसने हमारी मम्मा के साथ ऐसा किया है। एक बेटे से उसकी माँ को छीना। हम कोशिश कर तो रहे तेरा बंदी, हम उस एल्बम तक पहुंचे नहीं थे, पर वो भी हमारे हाथ से निकल गए। अब कैसे? जवान, मैं तारे को उस दिन सबके सामने ना बता पाई, पर ना उसी दिन ना मैं बाद में पुलिस के पास गई थी और उनसे कह के मैंने एक वो टीम के लिए कहा है, वो क्या कह रहे हैं, फॉरेंसिक टीम। हाँ, फॉरेंसिक टीम अभी आएगी और पुतले पर से उंगलियों के निशान लेकर जाएगी ताकि हम पता लगा सके कि वो इंसान कौन है। वो जो भी इंसान है ना बन्नी, मैं उस इंसान का नाम जानना चाहता हूँ और उस इंसान से सिर्फ पूछना चाहता हूँ कि उसने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाँ, हम उस इंसान को ढूंढ निकालेंगे, सजा देंगे, जीत हमारी होगी। वाह बन्नी, वाह, प्लान तो बहुत अच्छा बनाया तुमने। फॉरेंसिक टीम,
पर तुम्हारा ये प्लान कामयाब नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें युवान में इतना बिजी कर दूंगा कि तुम्हें ये सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा कि आखिर वंदना के उस वैक्स स्टैचू के साथ हुआ क्या। एक बात और युवान, थारी मम्मा जहाँ कहीं भी होगी थारी को देख रही होगी और वो देखकर बहुत खुश हो रही होगी कि उनका बेटा युवान सिंह राठौड़ कितना अच्छा गाना गावे, कितना अच्छा संगीत बजावे और काल तो ना वो रॉक स्टार प्रतियोगिता के फिनाले में है। तो तुम एक माँ से उसकी खुशी और उसका गर्व छीनोगे नहीं, हाँ जीत कर दिखाओगे। तो चलो अब अपनी मम्मा की खुशी के लिए, बन्नी की खुशी के लिए ये बजाना प्लीज। हे शंभू जी, हमारे युवान को उसकी खुशियां लौटा दीजिए, उसे इस सदमे की सारी यादों से बाहर निकाल दीजिए आप। जय शंभू जी। युवान ये नहीं। अरे वाह वाह वाह, आज का फिनाले तो हमारा युवान ही जीतेगा। अरे हमारा आशीर्वाद है थारे संग, बस तू बेटा ना दिल से गा देना बस। और एक बात में और समझ ले, जो तू अगर ना भी जीता ना तो कोई भी दिक्कत वाली बात ना है, हमारे वास्ते तो फिर भी तू ही। दादू सा जीतेंगे तो युवान भैया ही। मैंने तो एडवांस में मिठाई भी ऑर्डर कर दी। युवान ऑल सेट? जी बाबा। हाँ मेरा बच्चा, सुन, सब कुछ भुला के अपना बेस्ट देना, और बाकी शंभू जी तो हैं, वो संभाल लेंगे। मैं ना बस अभी आई। मैं गाड़ी के पास इंतजार करता हूँ बन्नी। हेलो। कबीर वापस आ गया। क्या? कबीर? और वो बहुत गुस्से में है। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। हाँ।
ना सच बाहर आएगा ना युवान बाहर आएगा, क्योंकि कबीर आने वाला है और तुम्हारा बनाया हुआ प्लान फेल होने वाला है। शाबाश। जो कोई भी इस पुतले से जुड़ा है ना, वो उठे इस कमरे में जरूर आएगा। अब मैं चाहे यहाँ रहूं या ना रहूं, पर वो इंसान इस कैमरे में जरूर कैद हो जाएगा। अब बस फॉरेंसिक टीम के आने तक हमारे को इस स्टैचू का ध्यान रखना होगा, संभाल के रखना होगा। ये कैमरा सेट है। कबीर, मेरा कबीर वापस आ गया। कहाँ रह गई बन्नी? देर हो जाएगी। बन्नी नहीं आई अब तक। मैं वायलिन भूल गया था मैं। कबीर! कबीर! एक सेकेंड, आप मेरा हाथ छोड़िए। कबीर! क्या कर रहे हैं? कबीर नहीं है, वो युवान है। कबीर! अरे सब कुछ खराब हो जाएगा अगर तुम वहां पर गई तो। छोड़िए! Get out from here! कबीर नहीं है, वो युवान है। चलो यहाँ से। युवान नहीं, युवान ना। कबीर सिंह राठौर और तुलिका के बीच कोई नहीं आ सकता। अगर किसी ने आने की कोशिश की, उसकी खैर नहीं। युवान कबीर नहीं, नहीं कबीर, मैं वो जानबूझ के नहीं, वो युवान नहीं, नहीं। और एक बात याद रखना, युवान जब तक युवान है वो है, लेकिन कब कबीर बन जाए ये कोई नहीं कह सकता। इसीलिए 24 घंटे तुम्हें उसके साथ रहना है। और कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि कबीर बाहर आने वाला है या बाहर आ गया है, तो पूरी ताकत से, पूरे प्यार से, विश्वास के साथ उसे हग कर लेना।
युवान जैसे ही सेफ फील करेगा वो फिर से कबीर पर हावी हो जाएगा। युवान, अच्छा देखो, तुलिका ठीक है, उसे कुछ ना हुआ है, उसे कुछ ना हुआ है। और थारी थारी बन्नी भी ठीक है, बन्नी ठीक है, बन्नी को कुछ ना हुआ है। बैठो अठे, बैठो। पानी पानी। सब ठीक है। तुम ठीक हो ना युवान? तुम हमारे युवान हो, तुम ठीक हो? कबीर फिर से तुलिका, मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी ना, प्लीज मेरे सामने मत आओ। मुझे डर लगता है कि कहीं कबीर, और वही हुआ। क्यों किया तुमने ऐसा तुलिका? क्यों? कोई बात ना है ना युवान, सबसे गलती हो जावे। मुझे फोन आया था। मुझे फोन आया था कि कबीर वापस आ गया है, जल्दी आ जाओ। मुझे लगा हेल्प चाहिए मेरी, इसलिए मैं हेल्प करने आई थी यहाँ बस। समझ गई, ये वही इंसान है जो तुम्हारे युवान को ठीक होते हुए देखना न चाहे। पर कबीर ने वीर भाई को मारने की कोशिश क्यों की? वो जब तुलिका आई तो मैं उसे रोक रहा था कि कहीं कबीर, और उसे रोकने में धक्का लग गया और वो गिर गई। फिर या तो कबीर को पता चल गया है कि ये काम आप में से किसी का है, आप लोगों ने किया होगा। पन्नी, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या बकवास कर रही है? हाँ वीर काको साहब, बकवास करने की ना बन्नी को आदत सी पड़ गई है। अब इस घर में अपने और पराये का फर्क कम सा होता जा रहा है। आखिर अपराधी भी तो आप में से कोई एक है ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।